नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर संसद में बैठे सभापति हो, मनमानी किसी की नहीं चलेगी। किसी के भी पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है। दोस्तों, नए सीजीआई जस्टिस वी.आर. गवई ने सरकार को हिलाकर रख दिया है और आज तो न्यायपालिका में चल रही जबरदस्त दलाली पर जबरदस्त हथौड़ा भी चला दिया है। दोस्तों, लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि अदालत में जासूस बैठे हैं, अदालत में सरकारी जासूस बैठे हैं, तमाम ऐसे जज बैठे हैं जो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और बाद में रिटायरमेंट लेने के बाद सरकार के यहां नौकरी करते हैं। या तो गवर्नर बना दिए जाते हैं या फिर राज्यसभा के सांसद बना दिए जाते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर जस्टिस वी.आर. गवई जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। वहीं पर राष्ट्रपति को लेकर भी जस्टिस वी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति जो चाहे वो नहीं कर सकती है। संविधान के पास ही सिर्फ पूर्ण वीटो का अधिकार है और किसी के पास नहीं। दोस्तों, स्थिति स्पष्ट है। जब सीजीआई का पद नहीं लिया था जस्टिस वी.आर. गवई ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, ना तो मुझे कोई सियासी पद चाहिए, ना तो गवर्नर बनना है और ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है, ना तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। जिसके बाद सरकारें तिलमिला गई। जस्टिस वी.आर. गवई एक ऐसे इकलौते जज हैं जो हमेशा संविधान का ही राग अलापते हैं और वो कहते हैं कि हम यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए आए हैं, किसी राजनीतिक दल की नहीं। दोस्तों, ये बात कार्यपालिका को पसंद नहीं आई, इसीलिए लगातार कार्यपालिका जस्टिस वी.आर. गवई पर हावी रही। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछ लिए सीजीआई वी.आर. गवई से कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो संसद को ही सर्वोच्च बता दिया था, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो उन्हें संविधान को सर्वोच्च बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने संसद को सर्वोच्च बता दिया। जिसके बाद जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा कि नहीं नहीं, संसद नहीं, कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका नहीं, बल्कि सर्वोच्च है संविधान। अब दोस्तों देखिए, सीजीआई वी.आर. गवई का ताबड़तोड़ एक्शन देख लीजिए, जहां पर सीजीआई वी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य है। दोस्तों, जब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पर तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार ने कहा कि 3 साल से हमारे विधेयक पेंडिंग पड़े हैं, मोदी जी का विधेयक 3 दिन में अप्रूव कर दिया जाता है। बीजेपी की जहां पर सरकारें हैं वहां के राज्यपाल और राष्ट्रपति तुरंत ही हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर विधेयक पेंडिंग पड़े रहते हैं और राज्यपाल और राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं। 3 साल से कर्नाटक की सरकार, माफी चाहूंगा, 3 साल से तमिलनाडु की सरकार सरपटक रही थी, लेकिन विधेयक को हस्ताक्षर तक नहीं किया गया। यहां तक कि 2-2 बार विधानसभा से विधेयक पास कराए गए और जब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को कानून बना दिया और यह आदेश जारी कर दिया कि 3 महीने के अंदर राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर अपनी राय बतानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि 2-2, 4-4 साल, 10-10 साल आप पेंडिंग रखें। यह मनमानी नहीं चलेगी। किसी के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है कि हमारी जो इच्छा हम करेंगे। सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जस्टिस वी.आर. गवई ने एक काम तो बढ़िया कर दिया है कि पूरे देश को, पूरे सिस्टम को संविधान के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए तो जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा कि राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य है। देखिए, यहां पर लिखा है, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, कोई विधेयक, कोई कानून संवैधानिक है या फिर नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका करेगा, राष्ट्रपति नहीं है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है कि उनकी जो इच्छा वो करें, उनके ऊपर भी जांच हो सकती है। अगर वो किसी विधेयक को रद्द करती हैं
तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा। और अगर लगता है कि राष्ट्रपति ने कुछ गड़बड़ किया है तो न्यायिक जांच भी हो सकती है। देखिए यहां पर लिखा भी है साफ साफ कि गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 4 पॉइंट्स है जिसमें फैसला लेना होगा राष्ट्रपति को। जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। राष्ट्रपति किसी मामले को, किसी विधेयक को पेंडिंग नहीं रख सकती, 3 महीने में कारण बताना होगा और न्यायिक जांच भी हो सकती है। दोस्तों वहीं पर विदेश की धरती से जबरदस्त तरीके से भड़के हैं सीजेआई बीआर गवई। अक्सर ये होता ना, रिटायरमेंट के बाद जज किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। इसी बात को लेकर सीजेआई बीआर गवई नाराज हो गए। लिखा भी है रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद और चुनाव लड़ना। सीजेआई बीआर गवई ने बताया क्यों जुडिशरी में घट रहा लोगों का भरोसा। न्यायपालिका से इसीलिए लोगों का भरोसा उठ रहा है क्योंकि जज राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसी राजनीतिक पार्टी से परेशान होकर लोग जब पहुंचते हैं न्यायपालिका और वो जज अगर उसी पार्टी में शामिल हो जाए तो कितने बड़े दुख की बात है। देखिए लिखा है सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जजों का सरकारी पद लेना चिंताजनक है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने जजों के आचरण पर भी बात की। गवई ने कहा कि पारदर्शिता और सही रिपोर्टिंग से जनता का विश्वास बना रहता है। उन्होंने न्यायिक फैसलों में तर्क की अहमियत भी बताई है। देखिए लिखा भी है भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जज सरकारी पद स्वीकार करते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो इससे गलत संदेश जाता है, लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाता है। सीजेआई गवई ने यह बात यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस तरह के काम से लोगों को लगता है कि जजों ने अपने फैसले भविष्य में मिलने वाले पदों को ध्यान में रखकर किए थे। न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा भी है सीजेआई गवई ने कहा कि ऐसा करने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहेगी। उन्होंने ये बात न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना विषय पर बोलते हुए कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों को भरोसे से आती है। यह भरोसा तभी बन सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। उन्होंने यह भी कहा कि कोलिजियम सिस्टम में कुछ कमियां हैं लेकिन उन्हें दूर करने के तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। अब दोस्तों यहां पर सरकार को भी सीजेआई ने लपेट दिया है। लंबे समय से मोदी सरकार एनजेएसी कानून लागू करना चाहती है, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है। इसीलिए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव इतना होना चाहिए जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में ना पड़ जाए। तो सरकार को भी कहीं न कहीं जबरदस्त झटका दे दिया है। तो जस्टिस बीआर गवई की इन बातों को सुनकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।